हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संदीप मैथमेटिक्स। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों। देखिए, आप लोग के सुझाव से मैंने जो कमेंट देखा, आप लोगों ने कहा कि सर मैथ का स्टार्टिंग से क्लास करवाइए, जिससे कि जो वीक स्टूडेंट है वो भी शुरू से सीख पाए। तो मैंने आज आप लोग के लिए अरिथमेटिक का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, एवरेज क्लासेस। तो एवरेज के जो चैप्टर है वो आपको पार्ट बाय पार्ट में वीडियो देते जाऊंगा और चैप्टर बाय चैप्टर मैं आप लोगों को क्लास करवाता जाऊंगा। और हाँ, पिछले के मैं इंट्रोडक्शन क्लासेस में ये डिफेंस के दोस्तों के लिए बोलना भूल गया था। डिफेंस की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, उन लोग के लिए भी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा, जिसमें आप लोग का पूरा राम सिंह यादव मैं पढ़ा दूँगा। और जो अगर एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे तो उन लोग के लिए भी मैं अलग से क्लास करवाऊँगा। सो आइए देखते हैं एवरेज क्लासेस। तो एवरेज चैप्टर जो हम स्टार्ट किए हैं, तो अब आप लोग के मन में उठता होगा कि एवरेज चैप्टर है क्या। देखिए, एवरेज का सिंपली बोल चाल की भाषा में ये समझिए, इक्वल। एवरेज मीन्स इक्वल, बराबर। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके घर में रह रहे 5 मेंबर का औसत उम्र 14 साल है, 14 ईयर्स है, तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा हाँ, सबका एज 14 ईयर्स है, चाहे वो एज अलग अलग ही क्यों ना हो। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, अगर आपके घर में 5 मेंबर है, ए बी सी डी ई, सभी की एज अगर अलग अलग हो, मैं ले लेता हूँ, और अगर इनका आपको एवरेज निकालना है तो आपको एवरेज का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। औसत बराबर होता है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या, सम ऑफ वैल्यू बाय नंबर ऑफ वैल्यू। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो आइए इस पर हम पुट करके देखते हैं। 5 + 10 + 10 + 20 + 25 बाई 5, सभी को ऐड करेंगे तो 70/5। तो यहाँ से आपका एवरेज कितना निकला? 14 ईयर्स निकला। तो एवरेज का मतलब हम आपको बताए थे कि एवरेज मीन्स इक्वल। तो आपको सबको इक्वल मानकर चलना होगा कि इसका भी 14 ईयर्स, सभी का 14 ईयर्स होगा। अब बात ही कैसे प्रूव होगा, देखिए, अगर आप यहाँ पर भी सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आपका सम कितना निकला? 70 निकला। और अगर इन पांचों का भी एज अगर आप ऐड करेंगे तो भी यहाँ से कितना निकलता है? 70 निकलता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि एवरेज का मतलब होता है इक्वल। आपको ये बेसिक फॉर्मूला जानना होगा कि एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। औसत यानी कि एवरेज बराबर होता है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। आप इस फॉर्मूला पर लगाकर किसी भी दी हुई संख्याओं को आप एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो था बेसिक फॉर्मूला। आइए अब हम इनसे आगे बात करते हैं। देखिए, अगर औसत चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि इस औसत वाले चैप्टर में कॉन्जुगेटिव नंबर का क्वेश्चन आता है, सक्सेसिव नंबर जिसको बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उन्हें क्रमागत संख्या, लगातार संख्या। तो थोड़ा क्रमागत संख्या के बारे में जान लीजिए। देखिए, क्रमागत संख्या क्या होती है? क्रमागत संख्या को हम लोग कॉन्जुगेटिव नंबर ही बोलते हैं, लगातार संख्या। देखिए, जैसे मान के चलिए अब क्रमागत संख्या के बारे में विचार आया, तो क्रमागत संख्या होती क्या है? क्रमागत संख्या उसे कहते हैं जो किन्हीं दो दी हुई संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम रहे, बराबर रहे, तो ऐसी दी हुई संख्याओं को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, आपको मालूम होगा कि आप जो पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी आपका क्रमागत संख्या होता है। सेकेंड आपका सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवन नंबर।
तो इवन नंबर भी आपका क्रमागत संख्या होता है। तीसरा नंबर विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर भी हमारा क्रमागत संख्या होता है, क्योंकि ऑड नंबर का भी डिफरेंस दो दो का चलता है। तो जिन संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम चले उन्हें हम क्रमागत संख्या कहते हैं। एक क्रमागत संख्या और हम पढ़ते हैं जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणज और इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। तो ये भी मेरा क्रमागत संख्या होता है। तो जैसे गुणज को आप समझ सकते हैं कि एक तरह से टेबल, आप लोग टेबल पढ़े होंगे बचपन में बहुत सारा, पहाड़ा जिसको बोलते हैं। अगर आप 3 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। तो देखिए इन संख्याओं के बीच भी कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस सेम चले तो समझ जाइएगा ऐसी संख्या क्रमागत संख्या होती है। आप 5 का ले सकते हैं, 7 का ले सकते हैं। तो ये सब संख्या क्रमागत संख्या होती है। तो क्रमागत संख्या का भी हम लोग एवरेज निकालने के लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्रमागत संख्या का क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। देखिए जैसे अगर आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का एवरेज निकालें, एवरेज औसत निकालें, तो याद रखिएगा, नोट में जरूर याद रखिएगा कि किसी भी क्रमागत संख्या का एवरेज हमेशा बीच वाला होता है। ये एक ट्रिक है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि किसी भी क्रमागत संख्या का औसत हमेशा बीच वाला होता है, और अगर बीच ना मिले तो उन दोनों का जो बीच होगा वही आपका एवरेज होगा। ये सिर्फ क्रमागत संख्या पर ही रूल फॉलो करता है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर देखें कि इन 1 से लेकर 9 तक में हमारा बीच वाला संख्या कौन सा है, तो बीच वाला संख्या हो गया आपका 5। तो यही मेरा कहलाएगा एवरेज। याद रखिएगा कि किसी भी क्रमागत संख्या का औसत हमेशा बीच वाला होता है। देखिए ये तो था ट्रिक कि आप इधर से आगे बढ़ेंगे, इधर से आगे बढ़ेंगे, बीच जो पकड़ाएगा वही एवरेज हो जाएगा। या फिर आप एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्रमागत संख्या पर ही अप्लाई होगा। याद है कि ये फॉर्मूला हमेशा क्रमागत संख्या कंसेक्यूटिव नंबर पर ही अप्लाई होगा। आप इस पर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ये हमेशा ये फॉर्मूला क्रमागत पर लगाइएगा, लगातार संख्या कंसेक्यूटिव नंबर पर लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पुट करते हैं 1 + 9/2 सॉरी 10/2। तो यहाँ से भी आपका एवरेज कितना निकला, 5 निकला। तो आप चाहे तो बीच पकड़ सकते हैं, चाहे तो फॉर्मूला पे रख के भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो ये क्रमागत संख्या का बहुत बेस्ट ट्रिक है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करके भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। अब जरा देखिए कि ये जो क्वेश्चन है, अगर मान के चलिए कि 1 से लेकर 9 तक आपसे पूछा, अगर आपसे पूछ दे 1 2 3 4 5 6 7 8 का औसत निकालें, तो ये भी तो मेरा नेचुरल नंबर का सीरीज है। तो नेचुरल नंबर का सीरीज है तो आप या तो बीच पकड़ लीजिए। देखिए कैसे, यहाँ से 4 चलिए, यहाँ से 4 चलिए, बीच नहीं पकड़ा है तो हम बोले थे अगर बीच ना पकड़ा है तो उन दोनों का बीच, तो 4 और 5 के बीच होगा कितना, 4.5। तो यही मेरा कहलाएगा एवरेज। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला पे भी रख देंगे। तो आपका फर्स्ट नंबर कितना हो गया 1, लास्ट नंबर हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2 9/2। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ गया 4.5। तो आपको अगर बीच मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उन दोनों का बीच ले लीजिएगा या फिर फॉर्मूला में लगा लीजिएगा। अब बात है सर आप दोनों क्यों सिखा रहे हैं, देखिए अगर कोई छोटा सा डाटा दिया रहे तो आप बीच पकड़ सकते हैं। अगर कोई आपको बड़ा बड़ा डाटा दिया रहा है, जैसे कि मान चलिए अगर आपको बोल दे 1 से लेकर 1000 के का औसत ज्ञात करें, तो आप लिख तो नहीं सकते ना। तो उस जगह पर आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का ही जरूरत पड़ेगा।
तो आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड देंगे तो आपका औसत निकल जाएगा। तो बड़े बड़े डाटा के लिए आपको क्रमागत संख्या में ये फॉर्मूला आपको लगा लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे मान के चलिए कि अगर आपसे कोई अनग्रुप जैसे कि मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया जो सीरीज में ना रहे, 70, 65, 55 और 90 का एवरेज निकालें। मान के चलिए एवरेज निकालने आपको बोल दिया, तो अगर सीरीज में ना रहे तो आपको लगाना है बेसिक फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, संख्याओं का कुल योग यानी कि सम ऑफ वैल्यू बटे नंबर ऑफ वैल्यू। तो सम ऑफ वैल्यू सारे नंबर को आप जोड़ देंगे, बाय टोटल वैल्यू से आप भागा देंगे। अगर आप सबको जोड़ेंगे 082/4, तो इस तरह से आपका एवरेज कितना निकल गया, 70 निकल गया। तो याद रखिएगा कि अगर आपको कोई नंबर सीरीज में ना दिया रहे तो आपको बेसिक फॉर्मूला में आना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ बेसिक चीज़, कि अगर ये जो प्राइम नंबर होती है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अगर आपको प्राइम नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो इसमें क्रमागत का रूल फॉलो नहीं करेगा, तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला पर ही आगे बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है और ये इवन भी होती है। इसके बाद जो भी आपका प्राइम नंबर होता है वो ऑड चलता है। तो आप हमेशा प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन को बेसिक फॉर्मूला में रख के बना लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का आपको एवरेज दिया हुआ है 15 हो, तो x का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अगर आपको निकालने के लिए आ जाएगा, बीच में कभी कभी x का वैल्यू पूछ देता है, तो आपको एवरेज दिया रहेगा। याद रखिएगा ये आपको एवरेज दिया रहेगा। तो आप कुछ नहीं, एवरेज का जो आपका बेसिक फॉर्मूला है आप लगा सकते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 7 + 11 + 15 + x + 40 + 21 + 25 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड दे दिया। एवरेज आपको दिया हुआ है कितना, 15। सभी को आप जोड़ेंगे और x प्लस में रहेगा, तो सभी को जोड़ेंगे तो 93 + x बाई 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 बराबर 93 + x। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 100। देखिए 105 को इधर रखिएगा, 93 को इधर लेकर आइएगा और इधर x रह जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। तो आप x का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कभी x y कभी कुछ भी लिखा रह सकता है तो आप इस तरह से फॉर्मूला लाकर आंसर ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालने बोला है, तो थोड़ा सा आप समझिए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपको निकालने बोला, तो प्रथम का मतलब समझिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और आपको 50 तक नेचुरल नंबर लेना है। तो अगर आप नेचुरल नंबर लेंगे 50 तक, तो आप स्टार्टिंग करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 इस तरह से करते हुए आपको नेचुरल नंबर कहाँ तक लेने बोला, 50 तक लेने बोला। अब आपको इसका एवरेज निकालना है, तो आपके दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए, तो अरे ये तो नेचुरल नंबर का सीरीज है, नेचुरल नंबर का सीरीज है, जिसका मतलब ये कॉन्जुगेटिव नंबर है, यानी कि क्रमागत संख्या है, सक्सेसिव नंबर है। तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर हो गया 1, लास्ट नंबर हो गया 50 डिवाइडेड बाई 2 51/2। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25.5।
5। तो क्रमागत संख्या वाले क्वेश्चन को इसी तरह से लगाना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए आपको 100 तक बोला है, इसका तो 100 तक जाना होगा, ठीक है। विषम संख्या का औसत निकालने बोला है, तो यानी कि आपको ऑड नंबर लेना है। अब आप जरा सोचिए कि ऑड नंबर लेने बोला है 100 तक, स्टार्ट तो करेंगे आप 1 से लेके, लेकिन आप 100 तक जाएंगे कि 100 तो मेरा इवन नंबर है। तो 100 अगर आपका इवन नंबर है तो आप 100 नहीं लेंगे, जाएं कहाँ तक, 99 तक जाएंगे। तो 1 3 5 7 इस तरह से करते हुए हमको 99 तक जाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम एवरेज निकालेंगे तो ये भी तो मेरा क्रमागत संख्या हुआ। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या सारे मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, यानी क्रमागत संख्या होता है। तो आप फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 100/2 करके इसका आप एवरेज कितना निकाल लेंगे, 50 आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4। देखिए मल्टीपल वाले क्वेश्चन जब आपको आ जाता है तो आप देखिए आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि मल्टीपल वाला क्वेश्चन भी तो सीरीज का क्वेश्चन होता है। तो इस जगह पर भी हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे, 4 के प्रथम 5 गुना यानी कि 4 का पहाड़ा पड़ना है 5 बार। पढ़ लिए, यही है मेरा 4 के प्रथम 5 गुणज, ठीक है। तो आप देखिए गुणज बोल दिया, मल्टीपल, तो समझ जाएगा ये मेरा केस किसका है, क्रमागत का केस है। तो क्रमागत वाला क्वेश्चन में याद रखिएगा कि किसी भी क्रमागत संख्या का औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो बीच वाला होता है तो यहाँ से मेरा बीच पकड़ाया कौन, 12, तो यही मेरा हो गया एवरेज। नहीं तो आप क्रमागत संख्या का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर हो गया 4, लास्ट नंबर हो गया 20/2। तो इस तरह से आपका 24/2 आपका एवरेज कितना आ गया, यहाँ से भी 12 आ गया। तो गुणज वाले क्वेश्चन को आपको इसी तरह से बनाना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक गुणज का क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा। 8 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। देखिए यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज, तो गुणज का क्वेश्चन है, क्रमागत कैसे, और क्रमागत वाले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर से ही मतलब रहता है। तो आप देखिए 8 8 दूनी 16, और अगर आपको 15 गुणज निकालना है तो आप सीधे 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट उसका लास्ट नंबर मालूम चल जाएगा। तो 15 8 कितना हो जाएगा, 120, बस हो गया क्रमागत संख्या। तो इसका आपको एवरेज निकालना है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 128/2। इस तरह से आपका एवरेज कितना निकल गया, 64, है ना, वेरी सिंपल। तो याद रखिएगा किसी भी क्रमागत संख्या का औसत बीच वाला होता है, या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम का मतलब ही होता है स्टार्टिंग से स्टार्ट लेना, और आपको 10 सम प्राकृतिक संख्या लेना, यानी कि आपको इवन नेचुरल नंबर लेना है 10 ठो। याद रखिए 10 ठो आपको इस क्वेश्चन में। ऐसा मत सोचिएगा कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने बोला, इसका मतलब है कि शुरुआत 2 4 6 8 10 तक नहीं, आपको 10 ठो इवन नंबर लेना है ऐसे क्वेश्चन में। तो आते हैं, तो 10 ठो अगर आप इवन नंबर लेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो यही होता है प्रथम, मतलब प्रथम से स्टार्ट करना, 10 सम प्राकृतिक संख्या, इवन नेचुरल नंबर। तो यही होता है 10 इवन नेचुरल नंबर। तो आप जरा सोचिए कि क्वेश्चन का लैंग्वेज तो अलग था, पर है तो ये क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या है तो औसत कौन सा होगा, बीच वाला। आप या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 + 20/2
तो 22/2, तो यहाँ से आपका एवरेज कितना आ गया, 11 आ गया। देखिए यहाँ से आप बात को समझिएगा कि यहाँ पर बीच का केस नहीं पकड़ाना, तो 10 और 12 के बीच कौन सा होगा, 11। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए जिस तरह से सम का क्वेश्चन था उस तरह से विषम का भी क्वेश्चन है। तो प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या आपको लेने बोला, यानी कि आपको प्रथम मतलब शुरुआत से तो शुरू करना है जहां से आपका ऑड नंबर स्टार्ट होता है, और आपको 10 ठो ऑड नंबर लेना होगा। तो 10 ठो ऑड नंबर अगर आप लेंगे तो कैसे लेंगे, इस तरह से देखिए 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया इवन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर। अब आपको इसका एवरेज निकालना है, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि ये क्रमागत संख्या है। तो फर्स्ट नंबर 1 हो गया, लास्ट नंबर 19 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा, तो 20/2। इस तरह से आपका यहाँ पर भी आंसर कितना आ गया, 10 हो गया। देखिए यहाँ पर भी आप समझिएगा, यहाँ से आप चले 5, यहाँ से भी चले 5, बीच का नहीं मिला, तो 9 और 11 के बीच कौन सा नंबर होता है, 10 नंबर होता है। तो आप यहाँ से भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब जरा बात को समझिए कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का आंसर 10 आया था, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत 11 आया था। तो यहाँ से एक ट्रिक निकल कर आता है, फॉर्मूला भी है इस तरह का। देखिए अगर आप नोट में, इसको नोट में लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आए, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, तो डायरेक्ट याद रखिएगा इसका आंसर होगा n+1, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, डायरेक्ट हो जाएगा n+1। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आया था अभी कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो आपका आंसर देखिएगा 11 आया था। कॉपी देखिए खोल के, बैक थोड़ा सा कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से सम संख्या क्वेश्चन है, उसी तरह से विषम का भी याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, डायरेक्ट इसका आंसर n याद रखिएगा, क्योंकि अभी 10 आया था, देख लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो याद रखिएगा इसका आंसर 10 ही होगा। एक और देखिए, मान के चलिए कि अगर आप एक और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो याद रखिएगा विषम में डायरेक्ट उसका आंसर वही होता है। और यही अगर आता प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो आंसर होता 51। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बोर्ड के ऊपर 7 लगातार संख्याओं का औसत है 65। 7 लगातार संख्याओं का औसत 65 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 7 लगातार संख्या का तो बोल दिया आपको औसत है 65, लेकिन लेना कौन कौन सा है, क्या वो शुरू से स्टार्ट हुआ क्या। तो आपको जब जानकारी ना हो तो आप अपने मन से कोई नेमिंग कर सकते हैं 7 गो नंबर जो क्रमागत होना चाहिए। तो हम अपने मन से A B C D E F G, जो ये मान लिए कि ये मेरा क्रमागत संख्या है, यानी कि लगातार संख्या है, मान लिए। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कॉन्जुगेटिव नंबर का एवरेज हमेशा बीच वाला होता है। तो जब आपको एवरेज दे रखा है, इसका मतलब है कि 4th नंबर आपको मालूम हो गया कि 4th नंबर आपका कौन सा है, तो 65 है। तो अब आप देखिए, आपको निकालने बोला है बड़ी संख्या, तो अगर आप इधर से आगे बढ़ेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगा, पीछे जाएंगे तो छोटी संख्या निकलेगा। जैसे मान के चलिए इधर आगे बढ़े तो 66, ये हो गया 67, ये हो गया 68,
इससे पीछे जाएंगे तो 64, इससे पीछे जाएंगे तो 63, इससे पीछे जाएंगे तो 62। सारा का सारा आपका नंबर निकल चुका है। आपसे बोला सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा? 68। समझ जाइए कि किसी भी क्रमागत संख्या का औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो बीच वाला मेरा नंबर डी पकड़ा गया, तो आपको डी यानी कि फोर्थ वैल्यू आपको मालूम चल गया। चूंकि ये मेरा लगातार संख्या, क्रमागत संख्या, तो अगर आपको ना इवन बोले ना ऑड बोले तो समझिए वो नेचुरल नंबर का ही सीरीज है। तो आप आगे बढ़ेंगे तो एकक बढ़ाएंगे, पीछे जाएंगे तो एकक घटाएंगे, तो आपको जो है लगातार संख्या मालूम चल जाएगी। यहाँ से आप बड़ी संख्या निकाल लीजिए। छोटी संख्या पूछता तो 62 होता। अगर आपसे पूछता छठी संख्या, सिक्स नंबर, तो 76 हो जाता। पांचवी संख्या 66 हो जाता। तीसरी संख्या 64 हो जाता। दूसरी संख्या 64 हो जाता। यहाँ पर आपको सारा डाटा मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत है 250। तो 7 लगातार सम संख्या इस बार दिया हुआ है, तो आपको जब नहीं मालूम हो तो आप क्या करिएगा, नेमिंग कर लीजिएगा। और उसका एवरेज दिया हुआ है 250। और चूंकि ये मेरा इस बार जो क्वेश्चन है वो क्रमागत सक्सेसिव नंबर यानी कंजुगेटिव इवन नंबर का क्वेश्चन है, इवन नंबर। तो इवन नंबर का क्वेश्चन तो क्या हुआ आपका, इसका औसत कौन सा होगा, बीच वाला होगा 250। और इस बार इवन नंबर है तो हम दो आगे बढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए कि ये वाला नंबर हो जाएगा 252, ये हो जाएगा 254, ये हो जाएगा 256, ये वाला हो जाएगा 248, 246 और ये हो जाएगा 244। इस बार क्या पूछा है आपसे, सबसे छोटी संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 244। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत है 55। देखिए 9 लगातार दिया हुआ है और विषम संख्या जरूर बोला है। नहीं मालूम है तो आप नेमिंग कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मान ले कि ये मेरा लगातार 9 विषम संख्या है, तो आपका इसका औसत दिया हुआ है कितना, 95। तो 95 दिया हुआ है तो समझ जाइए इसका बीच वाला ही तो औसत होता है, तो बीच वाला नंबर हमको मालूम चल गया 95। अब आपसे पूछा है तो सबसे छोटी विषम संख्या बताना है। तो सबसे छोटी विषम संख्या अगर आपको बोले तो पीछे चलिएगा दो, क्योंकि विषम संख्या का डिफरेंस भी दो का चलता है। तो ये मेरा हो गया 93, ये मेरा हो गया 91, ये मेरा हो गया 89 और ये मेरा हो गया 87। तो आपका सबसे छोटी विषम संख्या हो गया 87। बड़ी पूछता तो आगे बढ़ते। तो देखिए दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा जिससे कि मैं आने वाला वीडियो पर आप लोग के लिए कुछ अलग कर सकूं आप लोग। और हाँ, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच जमकर शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त भी मेरे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सीख जाए। और मैं क्या बोलूँ, जय हिंद, जय भारत।